अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि हफ्तावार राशि या फिर वीकली हॉरोस्कोप। हमें अक्सर और बेशतर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर इसी तरह पूछा जाता है कि हमारे लिए क्या सिर्फ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं आएगा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि थंबनेल उनका अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि चार राशियों के लिए या चार बुर्जों के लिए बहुत सुनहरा वक्त है, पैसा ही पैसा होगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं है कि चार राशियों के लिए पैसा पैसा होगा या वक्त बदल जाएगा या ऐसा होगा। ज़िंदगी जो है ना, एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच जिसको आपने एक कड़वी गोली की तरह निगलना है। अगर आप वाकई में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कहाँ हैं, आपको उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। ये इसकी मिसाल एक ऐसी ही है कि आप एक सफ़र पे चल रहे हैं और वहाँ पे सामने कांटों भरी बेल है। अब आप कांटों के ऊपर पाँव रखें या उससे बच के आगे निकलें, ये आपका फैसला है। इसी तरह सितारे हैं। सितारे आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ मुसीबत आने वाली है, कहाँ आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जहाँ मुसीबत आ रही है आपको अवॉइड कैसे करना है, या अगर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ क्या करनी है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे, देखें, जब आपको ज़ख्म लगता है तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। जब तक आप मरहम पट्टी नहीं करते वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो और ज़्यादा ख़राब होगा। यही सितारों की चाल है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचा कीजिए कि चार राशियों के पास पैसा ही पैसा होगा या चार राशियों की किस्मत बदल जाएगी या आने वाले वक्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर चलती है। जो लिख दिया गया है उसी हिसाब से चली जाएगी, उससे ना आगे ना पीछे। बस आप लोगों के इख्तियार में इतना है कि आप कदम कैसे उठाते हैं। आप मुश्किल घड़ी की तरफ जाते हैं या आप अपने अपने टाइम को खुद सुधारते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करता हूँ लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मेज़ान वालों की। ये हफ्ता लिब्रा नेटिव्स के लिए हाई सिमुलेशन और अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी का है। अगर मैं सिंपल और सादे अल्फाजों में बताऊं तो आपके आसपास या आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात, सोच या हादसे होंगे जो आपको मेंटली या इमोशनली एक्साइटेड करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे राज, कन्फ्यूजन या फैसले जिन पर पहले डाउट था, उनमें अचानक से साफ और क्लियर समझ आने लगेगी, स्पेशली पर्सनल एक्सप्रेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स में। मून का ट्रांजिट आपके तीसरे से सेवन्थ हाउस तक जा रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप एक्टिव रहेंगी इस हफ्ते। जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में है, तो ये डेस्टिनी को फोकस कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। आपकी किस्मत को सपोर्ट किया जा रहा है जुपिटर की तरफ से। और वीनस, सैटर्न, राहु आपके सिक्स्थ हाउस में है। ये योग सेल्फ डिसिप्लिन और हीलिंग रूटीन्स को पुश कर रहा है। यहाँ पे 5 प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए बेनिफिक हैं: मून, वीनस, जुपिटर, मरकरी, सन। लेकिन 2 मैलेफिक भी हैं, राहु और केतु। करियर और फाइनेंशियल वाइज बात करूं तो करियर वाइज जुपिटर नाइन्थ हाउस में है और मार्स आपके 10th हाउस में है। ये बताता है कि लीडरशिप और बोल्ड डिसीजंस का समय है आप लोगों के लिए। लेकिन मार्स की जो एग्रेसिव एस्पेक्ट्स है, ये इम्पल्सिव चॉइसेस लेके आ सकती हैं, स्पेशली 18 से 20 मई के बीच में। सन आपका 8th हाउस में है। यहाँ पे सडन मुनाफा भी हो सकता है, सडन नुकसान भी हो सकता है, या फिर पावर के लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ सकती हैं, अथॉरिटी में आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाएगी। फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए अननेसेसरी रिस्क लेने से बचिएगा। फालतू के पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करने। खामखाई में आप इन्वेस्ट कर देंगे, वो वहाँ का रिटर्न नहीं आएगा आपको। बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर रखिए, इस वक्त आपका डेटा लीक भी हो सकता है। मरकरी 7th हाउस में है। बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशंस में आपको निगोसिएशंस का मौका मिल सकता है। अच्छे से बात कीजिए, अपनी ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। आपकी ज़बान बहुत अच्छी अच्छी जगह पे आपको लेके जा सकती है, बहुत आगे तक आपको खींच के लेके जा सकती है अगर आपने अपनी ज़बान का सही से इस्तेमाल किया, क्योंकि मरकरी आपके 7th हाउस में है। पार्टनरशिप्स में से भी फ़ायदा होगा। आपके लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ से आपको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। इसके अलावा आपको फेम भी मिल सकती है। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मून आपके 3rd से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स में डीप इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस सैटर्न कंजंक्शन आपके 6th हाउस में है। इमोशनली डिस्टेंस या प्रैक्टिकली ज़्यादा महसूस कर सकते हैं आप लोग। राहु इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, जैसे मैंने राहु की सीरीज़ में भी बताया है।
स्पेशली अगर आप नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो क्लैरिटी ज़रूरी होगी यहाँ पे। 22 मई के बाद मून एरीज में है, 7th हाउस में, तो यहाँ परफेक्ट है डेट या डीप कन्वर्जेशन के लिए मून की ये पोजीशन। कोई एग्जिस्टिंग इशू हो तो वो रिजॉल्व हो सकता है इस टाइम पीरियड में। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। 6th हाउस ट्रिपल प्लानिटरी कॉम्बो है। हेल्थ को इग्नोर करना इस वीक महंगा भी पड़ सकता है आप लोगों को। लोअर बैक पेन आपको बैठे बैठे हो रहा होगा, डाइजेशन इश्यूज भी होंगे और स्लीप साइकिल भी आपका डिस्टर्ब रहेगा। मार्स आपके 10th हाउस में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काम को लेके आप बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन उसमें मिसयूज बर्नआउट दे सकता है आप लोगों को। योगा से स्ट्रेचिंग डेली करें, इसको अपनी रूटीन में इंक्लूड करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। मून 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा 22 मई को, तो अगर उस दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, काम से ऑफ ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, रेस्ट कीजिए। इस दिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप रेस्ट कीजिए और अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए। आपके लिए जो इस हफ्ते के अच्छे दिन हैं वो 16 मई है और 22 मई है। 16 मई को बोल्ड डिसीजंस लेने हैं और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन रखनी है। ये दोनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। 22 मई के दिन मरकरी आपका 7th हाउस में होगा, तो बिजनेस और लव टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होगा। अशुभ दिन की बात करूँ या बुरे दिनों की बात करूँ इस हफ्ते की, तो 18 मई और 20 मई है। मार्स की 7वीं नज़र पड़ेगी मून पर, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा। इसके अलावा 20 मई की बात करूँ तो मून 5th हाउस में होगा और सैटर्न 6th हाउस में। तो इस दिन कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ब्लॉकेज नज़र आएगी। यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो केतु आपके 12th हाउस में है। स्केपिज्म को अवॉइड कीजिए। 5 मिनट का डेली जर्नलिंग कीजिए, चीज़ों को डीक्लटर कीजिए, घर में कुछ आड़ कबाड़ पड़ा है उसको निकालिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो आपका 6th हाउस है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है। तो कपड़ों का दान कीजिए या टॉयलेट का जो सामान होता है जैसे टिश्यू हो गए, हैंड वॉश हो गए, ये चीज़ें सैटरडे वाले दिन आप लोग सदका कीजिए, दान कीजिए। क्योंकि वीनस यहाँ पे जो है वो मुश्किल में है फ़िलहाल, क्योंकि वीनस शर्फ में होने के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं दे पा रहा। वीनस को पावरफुल कीजिए। लकी कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू है, जो वीनस रूल करता है। ये कंफर्ट और क्लैरिटी ज़रूर देगा आपको इस हफ्ते। लकी नंबर आपका 5 है, मरकरी का नंबर है, कम्युनिकेशन और अडॉप्टेबिलिटी में सपोर्ट करेगा। इस हफ्ते आपकी आवाज़ सबसे बड़ी ताकत बन सकती है आपकी, लेकिन क्लैरिटी और काइंडनेस दोनों ज़रूरी होंगी। चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, बस आप अपना आप बनिए। फेक पर्सनैलिटी को अडॉप्ट ना कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। ज़िंदगी तब बदलती है जब आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। इस वीक का मंत्र यही होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ समझा होगा और आप अपना हफ्ता अच्छा बनाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज, शादी के लिए या किसी भी हवाले से मसले चल रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी और एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बता देगी कि कौन सा टाइम अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।